इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप अगर किसी भी चीज पर बार बार रिएक्ट करोगे, बार बार उस चीज को फेस करने के लिए उसी से लड़ोगे, झगड़ोगे, उसी पे अपनी एनर्जी लगाओगे, तो आप परेशान हो जाओगे। दुखों को जीतने का तरीका है कि थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल अपने आप में आंखें बंद करके ये समझ लो कि ये है ही नहीं कुछ भी। आ रही है मुसीबत, थोड़ी देर के लिए आई है, कुछ समय के लिए आई है, चली जाएगी। मुझे थोड़ा सा अपना टाइम अब डाइवर्ट कर लेना है, अपना माइंड डाइवर्ट कर लेना है। और अगर ऐसा आप करना सीख गए तो ऐसी कोरोना, हैजा, मलेरिया, स्वाइन फ्लू, तरह तरह की जो वेव्स आती रहती हैं, ऐसी आगे भी आती रहेंगी। लेकिन अगर आप उस समय पर अपने आप को इस तरीके से फेस करना सीख गए तो आपको पता पड़ेगा कि वेव निकल गई, बहुत टाइम हो गया है और मैं अब बिल्कुल उससे बचा हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? वही लोग तो सुन रहे हैं जो वेव निकलने के बाद बचे बैठे हैं। और इस तरीके की आपदाएं में भी वही लोग स्वस्थ रह पाए जिन्होंने घर बैठे भी धर्म ध्यान किया है। भले ही वह बड़ी बड़ी सभाएं नहीं लग पाई, लेकिन ऑनलाइन बैठे बैठे धर्म ध्यान तब भी करते रहे। और आज भी हजारों लोग ऑनलाइन ये पारस कथा सुन रहे हैं, धर्म ध्यान आज भी कर रहे हैं। जितने यहां बैठे हैं उससे कई गुने ज्यादा लोग बाहर सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं कि इसी से ही हमारा मन लगता है, धर्म ध्यान होता है। और ऐसे धर्म ध्यान जो भगवान ने खुद किए अपने पर्याय में, हम भी तो जानने की कोशिश करें। अगर कोर्स बहुत कठिन भी हो, बहुत टफ भी हो, तो भी एक इंटेलिजेंट बच्चा जो होता है वह उसको जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी कोई चीज कठिन नहीं है जो आदमी के लिए संभव ना हो। और जिस कोर्स को बनाने वाला भी आदमी होगा तो उसका भी अपना कोई दिमाग, और वो भी तो आदमी होगा। अगर वो आदमी है तो हम भी तो आदमी हैं। जाने तो, सीखें तो। डर डर के भागने से आपको क्या मिलेगा? सुन रहे हो? भाग तो नहीं रहे हो? ये कुछ भागने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी बात से, किसी भी डर से, अगर इन तरह के परिसरों से आपको हमेशा बिचकने का भाव होगा, दूर रहने का भाव होगा, तो आप कभी भी अपने लिए वो चीजें समझ ही नहीं पाएंगे जिन चीजों को हमें खुद करना है और जिनसे हमें लाभ मिलना है। इसलिए ये आपके लिए मानसिकता बना रहा हूं कि आप समझें कि 22 परिचय हमारे लिए भी कितने जरूरी हैं। और उन परिचयों को अगर हम नहीं जीत पाते हैं, नहीं उनका हम सहन कर पाते हैं, तो जो सहन कर रहे हैं उनके चरणों में नमोस्तु तो कर सकते हैं। इसमें क्या बिगड़ता है? इतना तो कर ही सकते हैं। ये पंडित जी भी और कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सुन रहे हो? इन्होंने कुछ किया नहीं था, सिर्फ लिखा ही है। ये पंडित जी भी कोई बहुत मुनि बन करके कोई परिसरों को सहन नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान से लिखा है। तो लिख करके भी उन्होंने अपने मनोभावों को बड़ा निर्मल किया है, क्योंकि इन छंदों में वो उन परिसरों को सहन करने वाले मुनि महाराज के लिए परोक्ष रूप से नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ये भावना कर रहे हैं कि मुझ में भी ऐसी परिसरों को सहन करने की शक्ति आए। ऐसे परिसरों को हम अब यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझने की कोशिश करना है कि ये परिचय किस तरह से मुनि महाराज सहन करते हैं। 22 परिचय हैं और इन 22 परिचयों में इनके नाम क्रम क्रम से आपके सामने आते जाएंगे। सबसे पहला परिचय कहलाता है क्षुधा परिचय। क्या बोलते हैं? क्षुधा जानते हो? सुधा नहीं बोल रहे? क्या बोल रहे? क्षुधा। क्षुधा माने हाँ, भूख, पेट की भूख, शरीर की भूख। यह भूख अपने आप में एक बड़ी व्याधि है, एक रोग है। और इस भूख को सहन करके ही वह भूख पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी क्षुधा की वेदना को सहन कर लेना और उससे अपना मन हटाना कैसे होता है, ये यहाँ पर कुछ लाइनों में लिख करके बताया जा रहा है। प्रत्येक परिचय के लिए यहाँ पंडित जी ने 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं। सोमावती नाम का एक दूसरा छंद है, ये चौपाई नहीं है। सुन रहे हैं? अनशन ऊनो दर तप पोषत
पाख मास दिन बीत गए हैं, जोग न बने जोग विच्छा विधि, सुख अंग सब शिथिल भये हैं। तब बहु दुसह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नए हैं। तिनके चरण कमल प्रतिदिन, हाथ जोरी हम शीश नए हैं। ये क्षुधा वेदना को जीतने वाले ऐसे मुनि महाराज अनशन करते हैं, उनुदर करते हैं, तप तरह तरह के तप करते हैं। एक पक्ष के भी तप करते हैं, 15-15 दिन के, एक महीने के, और ऐसा करते करते बहुत दिन भी बीत जाते हैं। कभी कभी पारणा करने के लिए भी निकलते हैं तो भी योग्य विधि नहीं मिल पाती है, पारणा कोई नहीं करा पाता है। किसी को पता भी नहीं होता है कि मुनि महाराज कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, कैसे उनकी पारणा होगी, कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसी विधि होने पर भी जिनके अंग बिल्कुल सूख जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, शरीर में न कोई खून दिखाई देता है, ना कोई भी मांस दिखाई देता है, सब कुछ वह शरीर सूख जाता है, दुख की वह दुस्सह वेदना सहन कर लेते हैं। लेकिन सहत साधु नहीं नेक नए हैं, तुम्हारी भाषा में ही लिखा है। ऐसे साधु सहन करते हुए भी नेक, नेक माने थोड़ा, नेक माने ये इधर ही चलता है, हाँ नेक्सो दे दियो, नेक नॉन डाल दियो। ऐसे ही ये साधु इस वेदना को सहन करते हुए भी नेक माने तनिक भी अपने से दूर नहीं हुए, झुके नहीं, माने उन परीक्षाओं से डरे नहीं। तिनके चरण कमल में हम हाथ जोड़कर शीश नए हैं, उनके चरणों में हम हाथ जोड़ करके अपना शीश झुकाते हैं कि जो इस तरह से शरीर की तमाम वेदनाओं को जीत लेते हैं और अपनी आत्मा की भावना से, अपने आत्मा के ध्यान और ज्ञान से कभी भी च्युत नहीं होते, यह सोच करके कि शरीर छूटता है, नष्ट होता है, लेकिन मैं चैतन्य आत्म पिंड हूं, मेरा कभी भी अभाव नहीं होता। मैं अगर शरीर में अपना मन लगाऊंगा तो मुझे जन्म जन्म तक शरीर ही मिलेगा। जिसमें हमारा मन लगेगा हमें वही चीज मिलेगी। ये एक मनोविज्ञान है, ये भीतर की केमिस्ट्री है। आपका मन अगर भोगों में लगेगा तो भोग ही मिलेंगे आपको जन्म जन्म तक। आपका मन अगर शरीर में लगेगा तो अपना शरीर ही आपको जन्म जन्म तक मिलेगा। अगर आप दूसरों के भी शरीर की इच्छा करेंगे तो आपको शरीर ही दूसरों का मिलेगा। अगर आप अपने मन को अपनी आत्मा में लगाने लग जाएंगे तो आपको अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। जहां मन लगाओगे वहीं पर वो चीज मिलेगी। इसलिए यह शरीर को वैराग्य के माध्यम से छोड़ करके और अपनी आत्मा में मन लगाते हैं, ऐसी क्षुधा की परिचय जीतते हैं। और क्षुधा से भी बढ़कर के एक परिचय और होती है, तृषा माने तृष्णा, पानी, प्यास, पिपासा, इस तृषा की वेदना को भी जीतते हैं। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले ही कहें कछु नाही। प्रकृति विरोध पारणा भुंजत, बढ़त प्यास की त्रास तहाही। ग्रीष्म काल पित्त अति कोप, लोचन दोय फिरें जब जाही। नीर न चहे सहे ऐसे मुनि, जयवंते वरतो जगमाही। जयवंतो वरतो जगमाही। तृषा, प्यास कैसे बनती है? पराधीन मुनिवर की भिक्षा।
ये एक सूक्ति वाक्य सा बन गया है, आप हमेशा कभी कभी बोलते हैं, पुराने लोग जानते हैं, कहते हैं पराधीन मुनिवर की चर्या, ऐसा बोलते हैं। सही पाठ क्या है? पराधीन मुनिवर की भिक्षा कहो, चर्या कहो, क्योंकि चर्या का मतलब आहार चर्या से ही है। सबसे ज्यादा जिस शरीर से राग होता है, जिस भोजन से राग होता है, वही चीज जब पराधीन हो गई तो बहुत राग तो उसी में मिट गया। अब अपनी इच्छा से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे की इच्छा से मिलेगा। कम भी मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, कह नहीं सकते दूसरा क्या देगा, तुम्हें क्या इच्छा करनी है, इच्छा करोगे तो वो चीज कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी केवल इच्छा है। आपके लिए मौन भी है, आपको अपनी इच्छा वहां व्यक्त भी नहीं करना है, मौन पूर्वक खड़े रहना है, और जो श्रावक दे दे वो आपको ले लेना है। ऐसी पराधीनता के साथ में भोजन करना है। और कभी कभी तो वह प्रकृति विरुद्ध पारणा भी हो जाती है। प्रकृति विरुद्ध मतलब प्रकृति तो थी हमारी पित्त की, और उन्होंने उसी पित्त की प्रकृति में पित्तौड़ा खिला दिए। नहीं समझे? पित्तौड़ा नहीं जानते? पितौड़ा, जिससे पित्त दौड़ता है उसी को पितौड़ा बोलते हैं। नहीं जानते? बेसन के रोल वाले। हाँ, अब भाई समझ क्या बोलते हो? रोल बोलते हो? अरे नहीं भाई, हाँ हाँ, पितौड़ पितौड़। समझ आ रहा है? तो जिस बेसन से, जिन मिर्चियों से, जिस तली हुई चीजों से पित्त बढ़ता है, और किसी की पित्त प्रकृति हो, उसने वही खिला दी है, महाराज यही खाओ। कुछ है ही नहीं है, रोटी बनाई ही नहीं है, क्या करोगे? है ही नहीं। या कुछ और भी ऐसी चीजें जो गर्मी में गर्मी बढ़ाने वाली हों, ठंड में और ठंडी चीजें, इस तरह की प्रकृति के विरुद्ध पारणा हो जाती है और प्रकृति के विरुद्ध आहार हो जाता है, तो वह प्यास और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ग्रीष्म काल हो और इस तरीके का पित्त कुपित हो जाए, लोचन दोय फिरें जब जाही, आंखें घूमने लग जाती हैं, आंखें फिर जाती हैं। समझ आ रहा है? एकदम से आंखें टंगी सी रह जाती हैं। हाँ, आपको क्या पता। और इस तरीके की कंडीशन कई बार बन जाती है, इतने समझदार श्रावकों के बीच में भी बन जाती है। समझ आ रहा है? प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी दिया जा सकता है, और आपने जो दिया आपको पता ही नहीं कि वो कैसा है, क्योंकि कराने से पहले आप चखते तो कुछ है ही नहीं हो। चखना हमारा धर्म ही नहीं है। सुन रहे हो? ऐसा भी हो जाता है। अमरकंटक की बात है। बहुत से ब्रह्मचारी लोग थे जिनका आज दीक्षा दिवस भी है। सुन रहे हो? ये सभी वीर सागर जी वगैरह, और भी उस समय पर और भी अनेक, सब ये ब्रह्मचारी थे उस समय पर। और इन लोगों ने, ब्रह्मचारियों ने उस समय पर पड़गाहन किया, और पड़गाहन करने के बाद में इन्होंने आहार दिया। सुन रहे हो? ब्रह्मचारियों का ही केवल चौका था, ब्रह्मचारियों के चौके में गया, और वहां पर आहार देने के लिए पहला ग्रास उन्होंने दिया, तो उस ग्रास में दाल भी रख दी, लौकी के कुछ टुकड़े भी रख दिए, सब्जी के। सुन लिया? अब पहला ग्रास उन्होंने दिया तो अपन ने मुंह में रखा, और मुंह में रखने के बाद वो लगा कड़वा है। कड़वा तो है, लेकिन अब पहला ग्रास दिया, एक ग्रास है, कड़वापन तो आ रहा है। ये समझ में आ गया कि ये कड़वापन लौकी का कड़वापन है। अब दो ही कंडीशन है, या तो बैठ जाओ, अंतराय कर दो, या उसको ले लो भीतर। समझ आ रहा है? अब मन में विचार चल रहा है, और वो कड़वापन भी महसूस हो रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा कड़वापन है, चल जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, अगर कड़वापन है, थोड़ा सा आज मीठा ज्यादा ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि एक मन में भाव भी था कि मुझे आज ये धारणा करनी है, कल मुझे उपवास करना है। एक ऐसा विचार भी दिन में चल रहा था, कल मुझे उपवास करना है, इसलिए आज लेना जरूरी है। और एक ग्रास से क्या फर्क पड़ेगा, ले लिया। एक ग्रास लेने के बाद में फिर दूसरा, फिर वो चीज नहीं ली, वो सब्जी नहीं आई, लेकिन वो एक ग्रास में जितने भी पीस पहुंच गए,
वो उस समय कुछ नहीं हुआ, बाद में पूरा भोजन हो गया, है ना। बीच में जो मीठा भी दिया गया वो भी ले लिया, यही सोच करके कि भाई इसका कड़वापन दूर हो जाए, और वो ले लिया। लेने के बाद कुछ नहीं, ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ। आराम से आकर के बैठ गए। जब दोपहर में प्रत्याख्यान होने का टाइम आता है, आचार्य महाराज के पास में सभी साधु लोग जाते हैं और प्रत्याख्यान करते हैं, माने कल के लिए प्रत्याख्यान, कल के लिए आहार का त्याग, ऐसा त्याग भी करते हैं। और जिनको उपवास आदि लेना होता है वो उपवास आदि भी लेते हैं, जो भी तप करना होता है वो तप अपने मन से ग्रहण करते हैं। तो उस समय पर इर्यापत भक्ति होती है, और उसी समय पर जाकर के वह उपवास लेने का मन तो था ही कि कल उपवास करना है, और वो उपवास ले लिया। सुन रहे? सामायिक का समय आया, 12 बज गई, और जैसे ही 12:15 बजी एकदम से सिर घूमने लग गया, चक्कर से आने लग गए, घबराहट सी होने लग गई, और तुरंत जो है वो सामायिक छोड़नी पड़ी, और वहां से उठ करके फिर छत पर गया, और वहां जाकर के उल्टी 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 शुरू हो गई। वो जितना भी खाया था सारा, घंटे भर तक या दिन भर उल्टी होती रही, और उल्टी होते 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 आप समझ सकते हो कि 1 बार 2 बार 4 बार उल्टी होती तो आप लोगों की क्या हालत होती है। और उल्टी होते होते वो हालत इतनी पस्त पड़ गई कि शाम तक उठने बैठने की स्थिति भी बिगड़ने लग गई। अब ये तो चलो ठीक है, निकल गया, बीमारी निकल गई, कड़वापन निकल गया, सबको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब जब शाम को लोगों ने हालत देखी तो सब कहने लगे, महाराज रात तो निकलना ठीक है, अब कल आपने उपवास ले रखा है। हमें भी पता है उपवास ले रखा है, कल का क्या है उपवास, समझ में आ रहा है। अब लोग जो श्रावक लोग हैं वो कह रहे हैं कि महाराज ये उपवास आप अगर कल करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कोई थोड़े से वहां पर डॉक्टर और वैद्य टाइप के भी लोग थे, तो कहने लगे महाराज इतना अगर किसी को हो जाता है, गृहस्थ को ड्रिप चलानी पड़ती है, पानी की बहुत कमी हो गई है, आपको कल उपवास नहीं करना। अब कल तो होने दो, कल हुई। अब जो मुनि महाराज आसपास हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं, आचार्य महाराज के पास पहुंच गए कि कल हालत बहुत खराब हो गई थी, उपवास को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, प्रत्याख्यान आगे भी बढ़ते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में नियम है, आप आज्ञा दें तो आचार्य महाराज कहते हैं उसी से पूछ लो जाके। अगर वो कहते तो कुछ सोच भी सकते थे, अब उनने क्या कह दिया, उसी से पूछ लो, उसकी जैसी इच्छा बने। अब उन्होंने अगर हमारे ऊपर डाल दिया तो फिर मन में आया कि नहीं, अगर अपन ने मन बनाया है, अपन ने नियम लिया है, उपवास लिया है, तो करेंगे, जैसे भी होगा करेंगे। और आचार्य महाराज के पास में निवेदन जाकर के खुद कर दिया, आप बिल्कुल भी विकल्प ना करें, जो उपवास कर लिया था, जो उपवास होगा और जैसे भी होगा हो जाएगा। आचार्य महाराज ने जब इस तरीके से मनोभाव देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत करो, आशीर्वाद दिया, बढ़िया ठीक है। और आशीर्वाद देने के बाद में फिर उन्होंने साधुओं को भेजा, वैयावृत्ति कराई अच्छे से, जिस तरीके से भी हो सकता है अच्छी वैयावृत्ति की दिन भर होती रही, और आराम से वह दिन निकला। दूसरे दिन फिर जाकर के, तीसरे दिन कहना चाहिए, वो जाकर के फिर पारणा हुई, और पारणा में भी क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं कि ऐसे उपवास से पहले इस तरीके की उल्टियां होने के बाद में बहुत थोड़ा सा आराम से, बहुत धीमे धीमे लेने के बाद में जितना भी लिया गया, कम से कम इतना तो लगा कि चलो भाई जान में जान आई। समझ में आ रहा है? तब समझ में आता है ये जो लिखा है ना, आंखें फिर जाती हैं, चक्कर आते हैं। जब ग्रीष्म की ऋतु भी हो और इस तरीके के इस प्रकृति विरुद्ध आहार हो जाएं और इस तरीके की समस्याएं सामने आ जाएं, फिर भी आपको अपने व्रतों से, अपने संकल्पों से हटना नहीं। इसी को बोलते हैं तृषा परिसह जय।
सामान्य श्रावक तो 2-4 उल्टियां हो जाएं तो बोतलें की बोतलें लगवा लेता है। समझ आ रहा है? आप सोचें कि अगर हम अपने अंदर इस तरीके की शक्ति लाते हैं, ऐसा कुछ अपना मनोभाव बना करके रखते हैं, तभी यह परिशह जय कहलाते हैं। और इन्हीं परिशहों को जय होने से कर्म की निर्जरा होती है। इसे बोलते हैं तृषा परिशह जय। ये दूसरी है। तीसरी कौन सी है? क्षुत पिपाशा। ये 2 परिशह हो गई। इसके बाद में आती है शीत परिशह। शीत काल सब ही जन कांपे, खड़े जहां वन वृक्ष डहे हैं। झंझा वायु बहे बरसा ऋतु, बरसत बादल झूम रहे हैं। तहां धीर तटनी तट चौबट, ताल पाल पे करम दहे हैं। सहें संभाल शीत की बाधा, ते मुनि तारण तरण कहे हैं। ते मुनि तारण तरण कहे हैं। ये शीत परिशह है। आप तो शीत में अपने घरों में कंबल ओढ़ करके बैठे रहते हो, मूंगफली खाते रहते हो, चाय पीते रहते हो। और मुनि महाराज, ना उनके पास कंबल है, ना रजाई है, और उन्हें अपनी पूरी चर्या भी करनी है। कितनी भी शीत हो, कुछ भी हो, तो भी उन्हें अपनी चर्याएं सभी करनी होती हैं। स्वाध्याय भी है, सामायिक भी है, निहार भी है, आहार भी है और विहार भी है। सब कुछ होता है शीतकाल में भी। और इस तरीके की सभी चर्याएं करके भी वह मुनि महाराज सब तरीके के शीत को, ठंड को सहन करके भी कभी ऐसा नहीं सोचते कहां फंस गए। अगर ये सोच लिया तो गुरुस्थान ही गिर जाएगा। कभी भी ऐसा विचार नहीं करते कि लोग अभी घरों में बैठे बैठे अपने कंबलों में, हीटरों में बैठे होंगे और हम यहां सड़कों पर विहार कर रहे हैं ठंड में। उन्हें उसी में आनंद आता है। और उसी शीत परिशह को सहन करते हुए भी वह अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को इतना संभाले रखते हैं कि उनके लिए कभी भी ऐसे विकृत और ऐसे निम्न विचार नहीं आते। और वह हमेशा अपने आप में ये भाव करते हैं कि अगर यह जीत लिया तो उसी से वो प्रसन्न अपने आप में हो लेते हैं और अपने आप को शाबाशी दे लेते हैं कि ऐसी शीत भी निकल गई। जो लोग कहते हैं कि ऐसी ठंड महाराज पहली 50 साल में कभी नहीं पड़ी, वो भी निकल गई, हाड़ फोड़ने वाली। समझ आ रहा है? ऐसी शीत भी होती है तो वह भी सहन की जाती है, और शीत नहीं होती है तो क्या होता है? ग्रीष्म होती है। परिशह तो 2 ही रखे हैं। वर्षा का कोई परिशह अभी नहीं है यहां, लेकिन वर्षा का एक योग अपने आप में अलग होता है। उसकी भी परिशह, उसकी भी एक अपने आप में सहन शक्तियां अलग होती हैं। शीत परिशह के बाद में यहां पर उष्ण परिशह का वर्णन किया जा रहा है। भूख प्यास पीड़ा और अंतर, प्रजलय आंत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती बाल झाल सी लागे। तपे पहाड़ ताप तन उपजे, कोपे पित्त दाह ज्वर जागे। इत्यादिक ग्रीष्म की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। उर में मने हृदय में भूख प्यास की पीड़ा उत्पन्न होती है। आंतें जल रही होती हैं, देह में आग सी लग रही होती है, सब देह जल रही होती है। और वह ऊपर से अग्नि की तरह ग्रीष्म धूप भी लग रही होती है। ताती ताती बालों की झाल भी लागती है। अगर कहीं पर कोई भी हवाएं भी चलती हैं तो वे भी गरम गरम लू लपट लगती है। पहाड़ तपते हैं और वह ताप तन में उपजता है। पित्त भी कुपित होता है, ज्वर भी आ जाता है। लू लग जाती है तो ज्वर भी आ जाता है। इत्यादि ग्रीष्म की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। सुन रहे हो?
होता ही रहता है। आप कितनी भी व्यवस्थाएं करो, आप कितनी भी मुनि महाराज की सेवा करो, कहाँ तक करोगे, क्या करोगे? जहाँ रुकना है वहाँ रुकना है, जैसी स्थिति होगी वहीं रुका जाएगा, जहाँ जिस प्रकार का वातावरण होगा वहाँ उसी प्रकार का ही वातावरण होगा, आप अलग से क्या कर पाओगे? है? बहुत दूर की बात क्या कहें, मुकेश बैठे हैं सामने फैक्ट्री में रुकाया था, सामने से धूप पड़ रही है, भीतर धूप जा रही है, आपके लिए ऐसा लग रहा है कि हमने मुनि महाराज के लिए रोका है, वातावरण है, लेकिन वो वातावरण कहीं से भी ग्रीष्म के अनुकूल नहीं है। ये आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन रहता है। जब तक कि एक कमरा भीतर के भीतर ना हो, जब तक कि एक दीवार उसकी धूप को रोकने वाली ना हो, तब तक वो बाहर की आग भीतर आने से कैसे रुक सकती है? समझ आ रहा है? अब जहां जो है स्थान वो तो है ही, स्थान तो एकदम से नया बन नहीं सकता। दूसरे स्थान पर भी ऐसी तीव्र दोपहरी है, तीव्र धूप है, कहीं जा भी नहीं सकते। तो जो है सो है, क्या कर सकते? आपने तो अपने हिसाब से सब अच्छा ही किया, लेकिन वो जरूरी नहीं कि मुनि महाराज के लिए सब कुछ अनुकूल बने, वह अलग ही होता है। और इस तरह से अनेक तरह की बाधाएं होते हुए भी मुनि महाराज अपने ज्ञान, ध्यान, समता और धैर्य को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ये बात किसी के लिए आपत्ति जताने वाली नहीं होती है, ये तो सिर्फ आपको ये मनोभाव देने के लिए होती है कि आप ये जानें कि आज भी मुनि महाराज अपनी शक्ति अनुसार ये सब चीजें सहन करते हैं। ये ठीक है कि इतनी शक्ति नहीं है कि पहाड़ पर जाकर के गर्मी में खड़े हो जाएं, समझ आ रहा है? लेकिन पहाड़ की तलहटी में भी गर्मी में बैठे बैठे गर्मी निकालना, ये भी बड़ी बात होती है। बिना कूलर, बिना एसी के और बिना किसी प्रकार की ठंडी ठंडी हवाओं के वह गर्म वातावरण में भी अपने आप को बनाए रखना। और कभी कभी तो वह भोजन, पानी, वह भी जब गर्मी में होता है तो वह गर्मी में कभी कभी तो भोजन भी करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि गर्मी में कितना भोजन किया जाता है, पानी पानी। और वह पानी भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में आधा किलोमीटर हो और सड़कें गर्म हो रही हो तो वो पानी भी सूख जाता है वहां तक आते आते। समझ आ रहा है? तरह तरह की ऐसी सब बाधाएं होती रहती हैं, लेकिन मुनि महाराज अपनी समता को बढ़ाते हैं, धैर्य को बढ़ाते हैं। ये सब तो जीवन में चलता ही रहेगा, इसीलिए ये जीवन अपनाया गया है। किसी को ताने देने के लिए नहीं, किसी को कोसने के लिए नहीं, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, ये सब अपने लिए, अपने कर्म की निर्जरा करने के लिए है। ऐसा सोच करके मुनि महाराज ये सब बाधाएं सहन करते हैं। एक और बड़ा परिचय है, बड़ा परिचय है। कौन सा आ रहा है? दंस मसक परिचय। कौन सा? डांस डसे माखी तन काटे, पीड़े वन पंछी बहु तेरे, डसे ब्याल विषयाले बिच्छू, लगे खजूरे आन घनेरे, सिंह स्याल सुंडाल सतावे, रीछ रोछ रोज दुख देहि बड़ेरे, ऐसे कष्ट सहें समभावन, ते मुनिराज हरो अघ मेरे। बड़े बड़े जंगलों में जो मुनि महाराज रहते हैं, चतुर्थ काल की तपस्याओं का यह वर्णन है, जहां पर बड़े बड़े डांस होते हैं, मक्खियां होती हैं, बड़े बड़े विषधर भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, सिंह श्याल रीछ रोज सब तरीके के पशु होते हैं, और वो भी उनको आकर के तरह तरह के कष्ट दे देते हैं, लेकिन फिर भी वह समभाव से सब कुछ सहन कर लेते हैं। आप देख रहे थे राजा अरविंद की कहानी को,
जब वह सम्य शिखर की यात्रा के लिए जा रहे थे और रास्ते में बैठे थे तो उसी जंगल में वही हाथी मरुभूति का जीव कैसे दौड़ते हुए आया था। वो तो चलो कोई एक संबंध था, कोई पुण्य था, बच गए, वो शांत बैठ गया, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा होता हो कोई जरूरी तो नहीं है। कब हाथी का दिमाग खराब हो जाए, कौन सा बेस बिच्छू डाल जाए, कौन सा बेस सर्प काट के दे जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और कुछ नहीं है तो मक्खी और मच्छर तो कहीं पर भी छोड़ते है ही नहीं है। समझ आ रहा है? एक निहार की चर्या होती है, जंगलों में जाना होता है, उतनी देर में इतने मच्छर डसते हैं, इतने मच्छर काटते हैं कि वहां से आने के बावजूद भी लगता है कि ये मुनि महाराज कैसे दिन दिन भर इन मच्छरों के बीच में जंगलों में बैठे रहते होंगे। सुन रहे हो? हम मुनि महाराज भी अभी सोचते हैं अभी मुझे बहुत कोर्स करने बाकी है अभी सब कोर्स नहीं हो पा रहे हैं, ये तो सिर्फ थ्योरी है। इनके छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, इनके छोटे छोटे से हम अभी परीक्षण कर पाते हैं, छोटी छोटी सी हम तपस्या कर पाते हैं, लेकिन बड़ी तपस्याएं तो ये हैं जो चतुर्थ काल में होती हैं, अच्छे उत्कृष्ट सेनन के साथ होती हैं। और तरह तरह के जानवर भी जहां बैठे हों, जो उनको काट भी लें तो भी उनके प्राण निकल सकते हैं, उनके शरीर में विष फैल सकता है, लेकिन वह कभी भी वहां से उठ करके कहीं पर भी भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, अपना शरीर छोड़ देंगे और वह उस आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए समाधि ले लेंगे, लेकिन कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मुनि महाराज भी आज भावना करते हैं, इसलिए योगी भक्ति करते हैं। बड़े बड़े आचार्य भी योगी भक्ति करते हैं, योगियों की, मुनि महाराजों की भक्ति करते हैं बड़े बड़े आचार्य भी, क्योंकि इस पंचम काल के कोई भी व्यक्ति इस तरह के योगी नहीं बन पाते, नहीं रह पाते, इस तरह के सारे परीक्षाओं को सहन करने में कुशल नहीं हो पाते, क्योंकि ये सभी उत्तर गुण हैं, ये सभी बहुत आगे के कोर्स हैं, शक्ति अनुसार करना होता है। जब शुरू में करने की कोशिश करते थे, हर चतुर्मास का एक नियम बन गया था। जब शुरू में दीक्षा ली थी, बहुत उत्साह रहता है, बहुत कोशिश की जाती, जो मच्छर काट रहे हैं काटने दो, जो डंस काट रहे हैं काटने दो। होता क्या था, एक नतीजा निकलता था, हर चतुर्मास में बीमार पड़ना, बुखार आना। समझ आ रहा है? ये तो एक नियम बन गया था शुरू के चतुर्मासों का कि हर चतुर्मास में मलेरिया होना है। इंतजार करता था मैं, भाई कब आने वाला है। समझ आ रहा है? और वो मलेरिया भी खूब सहन किया आचार्य महाराज ने, तो और कितने वर्षों तक सहन किया है। इतना भी सहन किया आचार्य महाराज ने कि कटनी में, जब हम संघ में नहीं थे तब की भी लोग यादें बताते हैं कि कटनी में आचार्य महाराज को इतना तीव्र बुखार आया था, इतना तीव्र मलेरिया हुआ था कि आचार्य महाराज खुद भी बताते हैं कि वो जो थर्मामीटर होता है ना, उसको मतलब देख करके लगता था कि वो 7-8 को छूने वाला होता था। 7-8 क्या होता है, समझ आ रहा है? और आचार्य महाराज कहते हैं उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे 7वां-8वां गुरुस्थान मेरा चढ़ रहा हो यहां तक स्थिति बन गई थी। संघ के जो लोग हैं वो बताते हैं, और उस समय पर एक पंडित जी थे जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले, उनको भी आचार्य महाराज ने संकेत दिए थे, और कुछ संकेत संघ में भी होने लगे थे कि वो उस समय पर अपने आप को इतना असमर्थ समझ रहे थे कि उन्होंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं अब आचार्य नहीं हूं। समझ में आ रहा है? इतनी तक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन वो स्थिति सब सुधरी। समय पाकर के धीरे धीरे श्रावकों के द्वारा किए गए उपचारों के माध्यम से और उनकी अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से, और उस स्थिति में भी वो समय सार सुना करते थे। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री का लिखा हुआ, उनके द्वारा पढ़ाया वो सुना करते थे, और खुद अपनी कैसेटें चला करके आचार्य महाराज उनके समय सार को सुना करते थे। जहां कहीं पर भी कुछ भी त्रुटि होती थी तो उस समय पर रोक भी देते थे, इतनी चेतना उनके अंदर रहती थी, और बुखार इतना तीव्र रहता था। समझ रहे हैं? ये सब होता है। साधु आज भी अपनी शक्तियों को लगा करके सब कुछ सहन करता है, लेकिन आपके लिए वह चीजें सब समझ में आ पाए कोई जरूरी नहीं है।
कितने भी आप अपने लिए सुख सुविधा या किसी भी तरह की अनुकूलता जुटाने की कोशिश करें, ये परिसरों से साधु बच नहीं पाते हैं। इसलिए ये सभी साधुओं के लिए सहन करना अनिवार्य हो जाता है। ये क्या बोलते हैं इसको? दंश मशक परिसर। इसके आगे अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। ऐसी दुद्धर नगन परीशह, जीते साधुशील व्रत धारी। निर्विकार बालकवत निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी। तिनके पायन ढोक हमारी। जो शैलियां यहाँ आई हैं, अभी तो आई हैं, एक एक बार बुला बुला करके आई हैं। शायद इन लोगों ने एक 10-11 दिन का प्रोग्राम बनाया था। कल 15 तारीख है और सब पोस्टरों पे लिखा हुआ है कि 15 तारीख को कथा समाप्त हो जाएगी। अब कल से क्या होगा यहाँ? ये शैलियां कहाँ मिलेंगी? सभी से कह देना, सभी को समझा देना कि एक बार तो हम पंचों ने आपको बुलाया था, अब अगर आप मुनि महाराज को अपने यहां पर बुलाना चाहते हो तो एक बार अपने अपने मन से आओ यहां पर, और उसके बाद में फिर मैं आगरा की एक एक शैली में जाऊंगा और आपको मन चाहा लाभ दूंगा, ये उनको बता देना। लेकिन ये 11 दिनों का आना मैं आना नहीं मानूंगा। अब जो आगे के दिन आ रहे हैं उनमें चेहरे देखूंगा कि कौन आ रहा है, कौन अपने मन से आ रहा है। यहां से मेरी फिल्म अब शुरू हो रही है, जहां पर आपकी खत्म हो रही है। आपने अपनी फिल्म तो पूरी कर ली है, मैं अब अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूं। यहां से मेरी अब शुरू होगी, और अब ये फिल्म कितने रील की चलेगी कुछ नहीं कह सकता। समझ आ रहा है? बड़ी फिल्म कितने रील की होती है? 22 रील की, 28 रील तक की, 26 रील तक की फिल्में हुआ करती हैं। ये कितने भी दिन चल सकती है। बस आपके मन में ये होना चाहिए कि आज हम अब अपनी इच्छा से जा रहे हैं। अभी तो हमें हो सकता है कि परिषद ने बुलाया, सभा ने बुलाया, अब हम परिषद की में खुद जाएंगे और मुनि महाराज की परिषद में जाकर के बैठेंगे, मुनि महाराज की सभा में जाकर के बैठेंगे। ये भाव आप लोगों के अंदर अगर अब आएगा तो हम समझेंगे कि हाँ, आप में वास्तव में भीतर से कुछ आ रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।